Hello, this is Rohit Verma, and you are watching to lecture series of set theory. And this lecture series helpful to class 11 student. This is the lecture 2 of set theory. So let's start now. This is the lecture number 2 of set theory. In lecture 1, we learn about the sets and form of the sets. So please a quick revision of lecture 1. Okay. Sets. Sets is a collection of well-defined objects, and well-defined meaning is definition should not vary, यानी definition vary नहीं करनी चाहिए. ठीक है, ये हम लोगों ने सेट्स की डेफिनेशन में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में हमने जाना था कि इसकी फॉर्म्स के बारे में. तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबलर फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, और सेट्स को और रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका बताया था कि इसको कर्ली ब्रेसेस, विद इन द कर्ली ब्रेसेस कॉमा लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है. और सेकंड फॉर्म थी क्या? सेट बिल्डर फॉर्म. सेकंड फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है, जिसे हम प्रॉपर्टी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, इज़ अ मैथमेटिकल शॉर्ट हैंड फॉर एक्यूरेटली स्टेटिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ नंबर. ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकली जो डिफाइंड हैं सेट्स, उनके बारे में बात की थी. तो जैसे यहाँ पर z है तो उसका क्या मीनिंग है. ठीक है, और कैपिटल Z वो भी. ठीक है, तो इसका मीनिंग है क्या कि द सेट ऑफ इंटीजर. R है द सेट ऑफ रियल नंबर. N है तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. Q द सेट ऑफ रेशनल नंबर. इस तरीके से हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकल डिफाइंड सेट्स जाने थे. इसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल देखे थे. ये एग्जांपल क्या है कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना. ठीक है, इसके बाद इनकी टाइप्स, सेट्स के टाइप्स जाने थे कि फर्स्ट टाइप था एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं या वॉइड सेट भी बोलते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं? जिनमें कोई भी एलिमेंट कंटेन ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो. इसे डिनोट किया जाता है फाई से. ये ग्रीक लेटर है. ठीक है, और एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस. ठीक है, हम लोगों ने कुछ इस पर एग्जांपल भी देखे थे, किए थे. ठीक है, इसके बाद सेकंड था फाइनाइट सेट, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए. ठीक है, इसके बाद इनफाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं. इसके बाद हम लोगों ने होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन किए थे. ठीक है, अब लेक्चर 2 में देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ सेट्स. तो क्या है? फर्स्ट इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट्स किन्हें कहते हैं? ठीक है, तो दो सेट यानी टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ दे आर सेम कार्डिनल नंबर. तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर को जानते हैं कि कार्डिनल नंबर होते क्या हैं. ठीक है, तो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं कि अगर एक सेट दिया हुआ है, जैसे स्कूल शब्द का, स्कूल लेटर का एक सेट बनाना है, तो क्या क्या बन सकता है? SCHOL. तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 और 5, यानी 5 नंबर ऑफ एलिमेंट हैं. ठीक है, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट ही क्या कहलाते हैं? कार्डिनल नंबर कहलाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से एक बी सेट दिया हुआ है. ठीक है, 1 2 3 2 4 3 5. तो मैंने बताया था कि सेट में रिपीटेड जो नंबर होते हैं, ठीक है, उनको एक ही बार लिखा जाता है. तो बी सेट का भी एलिमेंट देखें कि बी सेट के कितने हैं. बी सेट के भी एलिमेंट कितने हैं? 5. ठीक है, तो दोनों जो सेट हैं उनके एलिमेंट क्या हैं? इक्वल है 5. तो सेट क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट. और इसको डिनोट करने का क्या तरीका है? डिनोट करने का ये तरीका है कि इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट टू बी. इसका मतलब कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है. ठीक है, इसके बाद देखते हैं इक्वल सेट्स. तो इक्वल सेट्स में क्या है? इक्वल सेट्स में कार्डिनल नंबर तो इक्वल होते ही होते हैं. ठीक है, इसके बाद इसमें एलिमेंट भी क्या होते हैं? सेम होते हैं. अब इक्विवेलेंट सेट्स में क्या थे कि एक
ए जो सेट था वो स्कूल का था, एक जो बी जो सेट था वो नंबर्स का था, ठीक है। तो वहाँ एलिमेंट जो है इक्वल नहीं थे, बट क्या थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल थे, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। और इक्वल सेट्स में क्या होगा कि यहाँ पर एलिमेंट सेम होने ही चाहिए, ठीक है, दोनों सेट्स में एलिमेंट सेम होने चाहिए, और सेम एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसे क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, इस तरीके से, ठीक है। अनइक्वल सेट्स को कैसे लिखेंगे, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ओके, ठीक है। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, यानी ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट रिवर्स मे नॉट बी ट्रू। इस चीज़ को हम समझ चुके हैं इनकी डेफिनेशन से, क्या कि इक्विवेलेंट सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, और इक्वल सेट्स में क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे ही होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम भी होंगे, ठीक है। तो ये तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में इक्वल हैं, इस वजह से इक्विवेलेंट इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट तो होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल सेट हो ये हमेशा ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं सबसेट्स के बारे में। तो सबसेट्स के बारे में पहले सबसेट्स का मीनिंग समझते हैं। तो इसमें सब का मतलब है क्या, सब का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ, यानी किसी का भी पार्ट, ठीक है। और सबसेट क्या हुआ, यानी पार्ट ऑफ अ सेट, पार्ट ऑफ अ सेट, ठीक है। जैसे इसमें एक ए सेट दिया हुआ है 2 3 5 7, बी सेट एक दिया हुआ है 2 5, सी सेट दिया हुआ है 3 5, डी सेट दिया हुआ है 5 और 7, ठीक है। तो इसमें सेट बी क्या है, सेट बी यानी सबसेट्स का मतलब ये है कि कोई भी किसी का पार्ट हो, यानी कोई भी एक कोई भी सेट है तो वो सेट दूसरे सेट का क्या हो, पार्ट हो, तो वो उसका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। जैसे बी के जो एलिमेंट है, यानी बी में एलिमेंट 2 और 5 हैं, तो क्या ये ए में हैं, बिल्कुल हैं, 2 3 5 7 उसमें तो ज़्यादा हैं, ठीक है। हाँ, तो हम कह सकते हैं क्या कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए। इसी तरीके से सी सेट देखते हैं, तो सी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 और 5, ठीक है। क्या ये ए में ए सेट के एलिमेंट से मैच करते हैं क्या, ठीक है, हैं, कैसे कि 3 5 सेट सी में भी हैं और 3 5 सेट ए में भी हैं, ठीक है। तो सी भी क्या हुआ, सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरीके से डी भी देख सकते हैं, ठीक है, कि डी इज़ अ सबसेट, यानी 5 7 डी में है और 5 7 ए में भी है, ठीक है। तो ये यानी सबसेट्स के बारे में क्या है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, डी इज़ सबसेट ऑफ ए। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी यू को टिल्ट करके, ठीक है, सी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ ए, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं इसकी डेफिनेशन, कि सबसेट्स की डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन वही है जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखी थी, बस इसको लिखने का एक तरीका है, ठीक है, क्या कि अ सेट बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट ए इफ every element set B is also an element of set A। मतलब कि वहाँ पर सेट B में एलिमेंट थे क्या, 2 और 3, और सेट A में एलिमेंट थे 2 3 5 7, तो सेट B के सभी एलिमेंट सेट A में होंगे, तब तो सेट B सबसेट कहलाएगा A का। बस यही डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, ये इसमें मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इफ़ अगर B इज़ अ सबसेट ऑफ A है, B इज़ सबसेट ऑफ A है, तो हम उसे लिख सकते हैं कि B में अगर एक एलिमेंट A है, यानी एक एलिमेंट A जो कि B से बिलोंग करता है, ठीक है, तो और उसने कह रखा है क्या कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, और A एलिमेंट B से बिलोंग करता है, तो मैं पक्का पक्का ये कह सकता हूँ कि वो A एलिमेंट A से भी A में भी बिलोंग करेगा। अगर वो एलिमेंट A में नहीं होगा तो वो सबसेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट का साइन है, ठीक है, ये एरो जो है इम्प्लाइज, इसे बोलते हैं इम्प्लाइज, यानी ए इफ
ए बिलोंग्स टू बी दैट इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू ए, यानी यहाँ पर जो ये ए है वो एलिमेंट है, ठीक है, और जो यहाँ पर ये बी है ये सेट है, ये एलिमेंट है और ये सेट है, ठीक है। और मीनिंग मीन्स इसका ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड बी सबसेट ऑफ ए इज गिवन, देन वी कंक्लूड दैट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट देखते हैं नोट, क्या कि अगर इफ सेट बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट ए देन वी विल राइट बी, ये सबसेट का साइन बनाया और इसको ए क्रॉस कर दिया। यानी ये मैथमेटिक्स में एक बहुत अच्छी सी भाषा है, क्या कि अगर कोई चीज़ किसी के इक्वल है, तब इक्वल है यानी कोई किसी का सबसेट है, और अगर उसको आप नोट करके लिखना चाहो कि ये इसका सबसेट नहीं है या ये इसके इक्वल नहीं है, तो मैथमेटिक्स में बहुत सबसे बढ़िया चीज़ है क्या कि उस चीज़ पर एक इस तरीके से क्रॉस लगा दो, जैसे इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू, सबसेट ऑफ, डज नॉट सबसेट ऑफ, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं इसमें नोट, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए देन बी सबसेट ऑफ ए, but every element of set A is also an element of set B, then we conclude that A is subset of B, ठीक है। यानी ये दोनों ही अगर डेफिनेशन फुलफिल कर रही हैं तो इसका ये मतलब है कि अगर B इज़ अ सबसेट ऑफ A है और A अगर सबसेट ऑफ B भी है, तो मैथमेटिकली इसे क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, B अगर सबसेट ऑफ A है और A अगर सबसेट ऑफ B है, तो ये टू वे इम्प्लीकेशन है, क्या इसे लिख सकते हैं कैसे, A इक्वल टू बी, और ये A इक्वल टू बी यानी ये एक इक्वल सेट्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है यहाँ पर, किसके टर्म्स में, सबसेट के टर्म्स में। वहाँ पर टर्म्स एलिमेंट के टर्म्स थे, ठीक है, यहाँ पर इक्वल सेट्स का सबसेट के टर्म्स में है ये, कि अगर इक्वल सबसेट के बारे में अगर बताना है तो वो आप इसे इस तरीके से भी बता सकते हो कि इफ़ बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इक्वल टू बी इक्वल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं क्या कि अगर एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 2 5, एक बी सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 2 5, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्या कि बी के सभी एलिमेंट ए में हैं, बिल्कुल हैं, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। यहाँ पर देखा ए के भी सभी एलिमेंट बी में हैं, तो उसे ये भी लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, और दोनों को मिलाकर कैसे लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये एक इक्वल सेट्स की भी डेफिनेशन है, ठीक है। और सेट ए इक्वल यानी कोई भी सेट अपने सेट्स के तो इक्वल होता ही है, ठीक है, अपने के तो इक्वल हो गई, ठीक है, सेट ए इक्वल टू सेट है, यानी कोई भी सेट अपने सेट का सबसेट तो हो गई, यानी एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। और एक ये फाई के बारे में बात की जाती है क्या कि जो नल सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, नल सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, सबसेट के ऊपर, ठीक है, और फाइंड आउट करते हैं इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक सेट दिया हुआ है क्या, ए इज़ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, यानी एक सेट है, एक सेट है जो आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का सेट है, ठीक है। एक सेट बी है जो कि बी इज़ द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, यानी आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स का एक सेट है। तो कौन सी बात सही होगी, ऑप्शन ए सही होगा या बी सही होगा, चलिए आप लोग बताइए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ए सेट है, यानी ए सेट में क्या है कि आपके पूरे स्कूल के सभी स्टूडेंट, यानी आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट का सेट,
यानी अगर आपके स्कूल में 1 से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की अगर क्लासेस हैं, ठीक है, तो उसमें सभी स्टूडेंट्स का वो क्या है, एक सेट, तो उस सेट को नाम दिया उन्होंने कि वो एक ए सेट है। और अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और बी सेट का को कहा गया क्या कि 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का एक सेट, तो 11th क्लास तो पूरे स्कूल के अंदर, यानी 11th क्लास के जो भी बच्चे होंगे वो स्कूल के भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो क्या कि B इज़ अ सबसेट ऑफ ए, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा, ना कि यहाँ पर। तो इसे सही करने के लिए ये क्रॉस लगा दीजिए, यानी ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट हैं क्या 1 3 5, एक बी सेट दिया हुआ है और जो कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, बताएं जल्दी बताएं। यस 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 यस, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बी सेट है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसे इसमें x को डिफाइन किया गया है कि क्या कि x इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो पहले क्या करो, बी सेट को भी आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यानी x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, और ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 1 से, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, इसके बाद आएगा क्योंकि वो लेस देन 6 बोल रहा है, ठीक है, इसके बाद नहीं आएगा, यानी ये हो गया। तो ए सेट और बी सेट, यानी बी सेट के सभी एलिमेंट ए में कंटेन हैं, बिल्कुल हैं। तो आप कह सकते हो क्या कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा, आप ए को भी देख लेते हैं, क्या ए के सभी एलिमेंट बी में कंटेन हैं, बिल्कुल हैं। तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर आप कह सकते हो क्या क्या कह सकते हो कि ए इक्वल, ये इक्वल है, ठीक है, वो टू बी, ए इक्वल टू बी, यानी ये इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वैसे होमवर्क के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इसका स्नैपशॉट ले लें, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं ये समझा देता हूँ कि एक ए सेट है, ठीक है, जो कि द सेट ऑफ ऑल डिवाइज़र ऑफ 56, यानी 56 नंबर के सभी डिवाइज़र्स का एक सेट, और बी सेट है जो कि इज़ अ सेट ऑफ ऑल प्राइम डिवाइज़र। तो पहले तो डिवाइज़र और प्राइम डिवाइज़र में आपको अंतर बताना पड़ेगा, अंतर समझना भी पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको इनके सभी को रोस्टर फॉर्म, दोनों की रोस्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इनमें कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या कि सबसेट्स के भी टाइप है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है क्या, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो अब तक जो पीछे सबसेट देख भी रहे थे तो उनमें दोनों ही तरह के सबसेट थे, वो प्रॉपर सबसेट भी थे और इम्प्रॉपर सबसेट भी थे। अच्छा, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं दोनों की डेफिनेशन से कि सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन एलिमेंट इन सेट ए। ओह, क्या हो गया, यानी डेफिनेशन तो नहीं समझ में आ रही। चलो ठीक है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल कि एक ए सेट लिया 1 2 3, एक बी सेट लिया 1 2 3 4, ठीक है। यानी ए सेट में 3 नंबर हैं और बी सेट में 4 नंबर हैं, ठीक है। तो बताओ इन दोनों में से कि कौन किसका सबसेट होगा, ठीक है, क्योंकि ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट्स के सभी एलिमेंटों में कंटेन हैं, बिल्कुल है, यानी 1 2 3 बी सेट के अंदर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या कि
ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसके बाद जो डेफिनेशन कह रही थी क्या, कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना ही चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होना ही चाहिए। यानी ये सीधा सीधा बात जो कह रहा है वो इक्वल वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, ठीक है। इक्वल वाली कंडीशन कैसी, कि इक्वल वाली कंडीशन ये थी कि दोनों सेट्स में क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर सबसेट के लिए क्या है कि यानी कम से कम किसी भी एक सेट में एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 20 एलिमेंट जो बी सेट है इसमें एक एलिमेंट ज़्यादा भी है। अच्छा, तो दोनों की कार्डिनल नंबर निकाल लेते हैं। तो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, सीधा सा, ठीक है। तो ए के कार्डिनल नंबर, यानी ए के कार्डिनल नंबर कितने हैं, 3, और बी के कार्डिनल नंबर है 4, ठीक है। तो अगर इस तरीके ये अगर कंडीशन फुलफिल अगर कर रही है कोई सेट, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो आप उसमें उसे प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी अनदर डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन भी है कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए डज नॉट इक्वल टू, जो मैं बात कह रहा था कि इक्वल वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कि दोनों में नंबर ऑफ या कार्डिनल नंबर दोनों के इक्वल नहीं होने चाहिए, तो वो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन फुलफिल करेगी, ठीक है। इसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट यानी इक्वल वाली कंडीशन इसमें फुलफिल होगी, ठीक है। जो भी इक्वल वाली होगी वो इम्प्रॉपर होंगे, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट को लिखने का क्या तरीका, कि सबसेट बनाया और उसके नीचे एक इक्वल भी लिख दिया, ठीक है। सबसेट बनाया और उसके नीचे इक्वल, यानी ये इम्प्रॉपर सबसेट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी, यानी ए के एलिमेंट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, तो दोनों के नंबर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट भी हैं, ठीक है, यानी इक्वल सेट हैं ये तो, क्योंकि सेम नंबर्स भी हैं और कार्डिनल नंबर भी सेम है, ठीक है। तो इक्वल सेट है, तो इक्वल सेट इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। आप दूसरी डेफिनेशन में ये भी आप कह सकते हो कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इक्वल सेट, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ नोट देखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑल्सो, इम्प्रॉपर सबसेट यानी इक्वल सेट, ठीक है, तो ये भी हम समझ चुके हैं। सेकंड देखते हैं, एम्प्टी सेट फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी बात हम कर चुके हैं, यानी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि नोट में एक साथ लिख लिया सारा, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, एवरी सेट फाई इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी अपने को छोड़ के ये सारे सेटों का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। ये बात अगर नहीं समझ में आई तो आगे जाके थोड़ा सा समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ये टू वे इम्प्लीकेशन वाला यानी इक्वल सबसेट वाला तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो उनमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कि आपको क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताने कि कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कि एक फॉर्मूला है क्या, कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज हैविंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर 2 की पावर n, ये यानी अगर किसी सेट में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर n। अच्छा, इसमें ये कुछ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCn-1 प्लस NCn इक्वल टू 2 की पावर n। हाँ, ये आता कैसे है, तो इसका प्रूफ जो है बाइनोमियल थ्योरम में है, ठीक है। इसका ये जो प्रूफ है वो है बाइनोमियल थ्योरम, जो आप लोग अभी आगे पढ़ोगे, ठीक है। हाँ, कैसे आता है ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल देखते हैं क्या, कि अगर एक ए सेट है जिसमें एलिमेंट कंटेन है क्या क्या, अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो सकते हैं, तो भाई फाई तो भाई सभी का सबसेट होता है, ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, यानी एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट्स का क्या होता है, एक सबसेट होता है, ठीक है। अब सिंगल सिंगल भी क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे,
क्या कि अगर अल्फ़ा है एक एलिमेंट, उसको सेट में बना दिया, तो ये अल्फ़ा जो है वो एक ए सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। बीटा ए सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। गामा ए सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। अब दो दो को मिलकर बनाया, यानी अल्फ़ा बीटा भी क्या होगा, ए सेट का सबसेट होगा। बीटा गामा क्या होगा, ए सेट का सबसेट होगा। और गामा अल्फ़ा भी क्या होगा, ए सेट का सबसेट भी होगा। अच्छा, अब तीनों को मिलकर बनाया, अल्फ़ा बीटा गामा भी क्या होगा, यानी ये भी बात हम कर चुके थे कि कोई भी सेट अपने का सबसेट तो होता ही, यानी अल्फ़ा बीटा गामा के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, तो टोटल गिने 1 2 3, यानी एक तो नल सेट हो गया 5, तीन हो गए 1 1 एलिमेंट वाले सबसेट यानी 4, और तीन हो गए आपके 2 2 एलिमेंट को लेकर सबसेट यानी 7, और एक हो गया 3 एलिमेंट को लेकर बनाया हम लोगों ने सबसेट, यानी आपके ये टोटल कितने हो गए, 8 सबसेट। और यही 8 सबसेट आपके डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे आते हैं, यानी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए हैं कितने, 3, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, बताया था मैंने 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। और यहाँ पर वो 8 कैसे आया, वो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखे। अगर ज़्यादा एलिमेंट हो जाते हैं तो उनको देखना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, लेकिन मैंने फिर भी 3 एलिमेंट को लेकर बनाकर मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ये कैसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये हैं इनको बताने की। ठीक है, तो इसमें आगे एक और फॉर्मूला है क्या कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, वो थे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट थे। अब प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट ए हैविंग एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होंगे, 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि ये -1 आप जो देख रहे हो, ये 1 जो माइनस हुआ है ये कौन सा वाला है, ये है, ओके ये क्या हो गया, ये जो 1 है ये कौन सा वाला है, एक मिनट थोड़ा सा इसे सही कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये ठीक है, ये जो 1 है ये कौन सा वाला 1 है, ये वो 1 है जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आ रहे थे, यानी इक्वल सेट्स वाले, इक्वल सबसेट्स वाले। जैसे 3 वाला था, ठीक है, यहाँ 3, हाँ ये 3 वाले जो थे, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट में जो ए में 3 एलिमेंट थे, तो ये भी एक एलिमेंट था, ये भी एक इसका सबसेट था। तो क्या करेंगे, ये वाला प्रॉपर के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है ये इम्प्रॉपर है, ठीक है, तो इम्प्रॉपर टोटल नंबर ऑफ सबसेट में इम्प्रॉपर एक होगा, और प्रॉपर में ये बाकी के 7, ये पूरे के पूरे क्या होंगे, इम्प्रॉपर होंगे। तो इस एक को इसको माइनस कर दिया तो वो आ गए टोटल प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर हमेशा एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखवाया नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में, तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुपर सेट क्या होता है उसके बारे में। तो अगर आपको दो सेट ऐसे दिए हुए हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, और वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर सबसेट के बारे में हमने बात की थी कि वहाँ पर दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रॉपर में क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल हो गए तो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएंगे। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होगा कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A बट B डज नॉट इक्वल टू A, यानी दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो वो इक्वल तो होंगे ही नहीं। ठीक है, कार्डिनल नंबर इक्वल नहीं है तो इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, और इसमें ये जो B कहलाएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, B इज़ अ प्रॉपर सबसेट, और ये जो यहाँ पर A कहलाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, सुपर सेट। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं सिंगलटन सेट। जैसा कि आपको इसके नाम से ही डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि वो सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे एक ए सेट है जिसमें 1 नाम का कोई एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएंगे। बी है जिसमें ए नाम का कोई एक एलिमेंट है। सी है जिसमें थीटा नाम का कोई एक एलिमेंट है, तो ये सब सिंगलटन सेट कहलाएंगे।
ओके, देन इट्स एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, इफ़ यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक द लेक्चर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।